श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है और अगर आप पे घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब कि दिन की शुरुआत ही उनकी दवा खा के होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, घर की जो भी बीमारियाँ होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी समस्या आपकी खत्म होगी इसी नवरात्रि में, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय के लिए आपको कुछ इंतजार नहीं करना है ना, कि हमें कब करना है कब नहीं। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है नीम के कितने पत्ते? 9 पत्ते। ध्यान रखिएगा, जो नीम का पेड़ होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होती है कड़वी नीम, एक होती है मीठी नीम। ठीक है ना। आपको कड़वी नीम के 9 पत्ते लेने हैं। 9 पत्ते लेने के साथ में एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना। ठीक है ना। उस तांबे के लोटे में जल को भरिएगा। ध्यान रखेंगे महीना कौन सा चल रहा है, ये है आपके सामने नवरात्रि का महीना। नवरात्रि के दिनों में जब भी देवी माता की कोई पूजन करते हैं तो कलश के अंदर क्या डाला जाता है? हल्दी की छोटी सी गांठ डाल सकते हो, या फिर आपके पास में पिसी वाली हल्दी है, एक चुटकी पिसी हल्दी डाल दो, है ना। इतना काम हो गया। इस कलश को उठाना, साथ ही साथ उठाने से पहले एक छोटा सा काम और करोगे, वो ये है कि इस कलश के अंदर वही 9 नीम के जो कड़वे पत्ते हैं उसको डाल देना। ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद में आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। ठीक है ना। चाहे वो अष्टगंध हो या फिर प्रॉपर हो, सॉरी हल्दी नहीं, सॉरी चंदन, है ना। एक चुटकी चंदन लेना, और उस चंदन को जो कलश आपने लिया है उस कलश के ऊपर ऐसे देवी माता के नाम से ऐसे एक बिंदी लगाना। ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। पंच तत्व गुरु जी की किताब है, उस किताब के उपाय हैं। आपको ऐसे बिंदी लगानी, फिर आप इस कलश को उठा लेना, और उठाने के बाद में आपके घर में देवी माता की फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आपको क्या करना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, उस बीमार व्यक्ति का स्मरण करते हुए देवी माता का, अगर सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो लोटा को रख करके, तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं कर सकते हो तो देवी माता से प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना, उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, हे देवी माँ आप इसे ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करके थोड़ी देर तक यह आप कलश यहाँ पे रखा रहने दो। फिर इस कलश को उठा करके आपके घर के आसपास में कोई भी नीम वृक्ष हो, कौन सा नीम का पेड़ होगा? कड़वी नीम का, कोई सा भी, छोटा हो बड़ा हो, घर के गमले में लगाया हो, कैसा भी हो ना, उसके नीचे लेके जाएंगे और पूरा का पूरा नीम के वृक्ष के नीचे डाल देंगे। कुछ लोग पूछ रहे होंगे या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे, भैया नीम पेड़ के ही नीचे क्यों? मैंने जब नवरात्रि का महीना स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको समझाया था कि इन 9 दिनों में जो देवी माता का वास होता है कहां पे होता है? नीम वृक्ष के नीचे। जैसे जब पितृपक्ष होता है तो हमारे यहां पितृपक्ष कौन से पेड़ के नीचे निवास करते हैं? एक तो बेल का पेड़, एक तो पीपल का पेड़, और एक तो वट का पेड़। इसी प्रकार से जब पितृपक्ष खत्म होता है और नवरात्रि का पर्व स्टार्ट होता है, उस टाइम पे देवी माता कहां विराजमान करती हैं? सिर्फ एक पेड़ के नीचे, और वो पेड़ कौन सा होता है? नीम का पेड़। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। एक हाँ छोटी सी बात बताना भूल गया, जब आप कलश यहां पे रखोगे ना, कलश रखने के साथ में एक घी का दिया लंबी बत्ती का देवी माता के सामने जरूर जलाना, उसके बाद ही आपको उपाय करना चाहिए। अरे समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय कल शनिवार का दिन है, आप कल कर सकते हो, मंगलवार का दिन पड़े उस दिन कर सकते हो, जो भी हनुमान जी का दिन पड़े उस दिन कर लेना। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा है। सबसे पहले इसके फायदे समझ लो। यह इसके फायदे होंगे नशा। गुरु जी ने 3 वर्ष पहले, कितने साल? 3 साल पहले नशा मुक्ति का ये उपाय बताया था। मैंने खुद ने बना रखा है, बट ये स्पेशल सा दिन आ गया है तो एक बार आपको रिवाइंड करा रहा हूं इस उपाय को। नशा मुक्ति के लिए कोई इंसान बहुत शराब, बहुत सिगरेट, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की खैनी खाना, तंबाकू, गुटखा, अजीब अजीब चीज़ों को खाना, आप इस उपाय को करिएगा। 11 से 21 दिनों के अंदर उस इंसान का जो नशा होगा वो उतर जाएगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगी 21 नीम की ठूठ। मैंने क्या बोला? मैंने ठूठ बोला, मैंने ये पत्ते वत्ते का नाम नहीं लिया। ठूठ क्या होती है? जब आप इसको तोड़ोगे तो नीचे जो ये नीम का
जो एक पत्ती को तोड़ोगे ना, उसमें नीचे जो उसकी एक ठूठ होगी, कितनी ठूठ निकालोगे? 21 ठूठ को तोड़ लेना। अरे समझ रहे हो कि नहीं, है ना? तोड़ लिया। और नीम कौन सी होगी? कड़वी नीम, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आपको लेने होंगे 21 लौंग, 21 लौंग के दाने आपको लेने हैं। लौंग के दाने में फूल लगा हो तो भी ले लो, फूल नहीं लगा है तो भी, कहने का मतलब है सिर्फ 21 लौंग आपको लेने हैं। इसके साथ में 21 काले मिर्च, 21, इस उपाय का नाम ही है 21 21 21, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 21 काली मिर्च को लेंगे। साथ ही साथ एक लाल कपड़ा लेना, ठीक है ना? लाल कपड़े में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको नीम के पेड़ की ठूठ बताई। 21 दाने नीम के पेड़ की ठूठ को आपको ऐसे रख देना है। जो मैंने आपको काली मिर्च दिखाया, उस 21 काली मिर्च को यहाँ पे रखेंगे। जो लौंग मैंने दिखाया, 21 लौंग को आपको इस लाल कपड़े के ऊपर रखना है। जो लाल कपड़ा हो, मन है नया ले लो या फिर घर में आपके पुराना हो, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना? इतना सब कुछ लेना और उसके बाद में इस लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनाना है ना, पोटली बनाना। और पोटली बनाने के बाद में आपके घर में बजरंग बली की जो भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा लगी हो, उनके सामने, या फिर मंदिर में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मंदिर में नहीं रख सकते तो अपने घर में उस जो पोटली बनाया है उसको बजरंग बली के पास में रख देंगे। कितने दिनों तक रखा देना है? 21 दिनों तक रखा रहने दो। वैसे कुछ पूजन वगैरह नहीं करना डेली वाली, बस पहले दिन रख दो और जिस दिन 21वां दिन पूरा हो, 22वां लगने ना पाए, जिस दिन 21वां दिन पूरा हो, 21वें दिन उस पोटली को उठाना, उस पोटली में से जो भी सामान होगा उसको निकाल करके एक बर्तन में रखना, ठीक है ना? और उस बर्तन में कितना पानी रखोगे? 1 लीटर पानी रखेंगे। कितना? 1 लीटर पानी आपको उस बर्तन के अंदर रखना है और उस बर्तन को तब तक गर्म करना है जब तक वो 1 लीटर का जो पानी है वो कितना हो जाएगा? आधा, यानी कि 500 ml जब तक ना हो जाए तब तक उसको पकाते रहो, उबालते रहो। जब पानी आधा हो जाए, थोड़ी देर के लिए रख दो, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके जल को क्या करोगे? किसी छोटे से कोई सा भी पात्र लो, उसके अंदर ढक करके, मतलब छान करके रख लेना। जो छाना हुआ निकलेगा आपके पास में, उसको किसी पेड़ के नीचे डाल देना। लाल कपड़े का इस्तेमाल आप अपने घर में दोबारा कर सकते हो। अब ये जो छाना हुआ पानी है, 21 काले मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम के ठूठ का, इसको उठा करके और आपके घर में जो व्यक्ति नशा करता है, किसी भी तरीके से डेली, जब तक ये जल खत्म ना हो जाए, डेली धीरे धीरे करके पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मान लीजिए कभी भी वो इंसान नशे की तरफ देखेगा नहीं और उसका नशा जो है वो धीरे धीरे उतर जाएगा, ठीक है ना? करके देखना है। थोड़ा बड़ा ज़रूर था ये उपाय, बट आपको समझ में आ गया तो नशा मुक्ति आपके घर में मतलब हो ही जाएगी, ठीक है ना? तो 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि लाल चूड़ियों से करना है। नवरात्रि के किसी भी दिनों में कर सकते हो। क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना? चलो, स्क्रीन पे आप सभी को लाल चूड़ी दिख रही है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, लोग घर में आपके परेशान होते हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आपको लाल 4 चूड़ियाँ लेनी है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ लाल कलर की 4 चूड़ियाँ लेनी है। और फिर उसी प्रकार से आपको क्या लेना है? ऐसे लाल कपड़ा, फिर से लाल कपड़ा चाहो तो पुराना ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा होना चाहिए। उन्हीं 4 चूड़ियों को इस लाल कपड़े में रख करके आप इस लाल कपड़े को अच्छे से फोल्ड करना, और फोल्ड करने के बाद में अपने पूरे घर में लेकर के इस पोटली को घूम ले। जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के इस लाल पोटली को लेकर के घूमेंगे और देवी माता की मूर्ति के सामने, जो आपके घर में हैं, उनके सामने एक बार मूर्ति को टच करा के और इस लाल कपड़े के साथ में, लाल कपड़ा अब इस बार घर पे लेके नहीं आना है, लाल कपड़े के साथ में नीम वृक्ष के नीचे आपको उसको छोड़ करके चले आना है। जब आप उस लाल कपड़े को नीम पेड़ के नीचे छोड़ करके आ रहे हो तो आपको पीछे पलट करके नहीं देखना है, वरना उपाय खराब हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब करके देखेंगे, बहुत सारी ऐसी उपाय होंगे जो आपको अपने घर पे करना होगा। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, और यहीं पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो मैंने ऑफर की बात की थी अपने बर्थडे को लेकर के, वो ऑफर अभी भी है, 4 तारीख और 5 तारीख को है। तो अगर आपको कोई रुद्राक्ष चाहिए जिसके साथ मैं 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, तो आपको मुझे मैसेज करना होगा 90056433
345 नंबर है, मैसेज करिएगा, आपके घर पे पहुंचाऊंगा। अब यहाँ पे समझते हैं इस उपाय को। यह उपाय के फायदे होंगे आपकी इच्छा को पूरी करने का ना। बहुत इजी, बहुत आसान सा है। स्क्रीन पे आपको हाथों में जौ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 9 जौ के दाने लेने, ज़्यादा नहीं। कितने? सिर्फ 9 जौ के दाने लेंगे और आपको 3 कमल गट्टा लेना। अगर कमल गट्टा भी चाहिए, नंबर मैंने दे रखा है, मैसेज करिएगा। सिर्फ 2 रुपए का एक कमल गट्टा मैं दे रहा हूं, इससे आसान, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ले लीजिएगा। क्या करेंगे? 3 कमल गट्टा लीजिएगा और उसके बाद में आपको अपने घर में लेकर के 9 जौ के दाने को और 3 कमल गट्टे को, जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपके विशेष होंगी, उस कामना से पूरे घर में घूम लेना और वही काम करना है। नीम वृक्ष के नीचे चुपचाप जाके फेंक करके, देखो प्रेम से नहीं रखना, वहां पे हमें फेंक करके आना है। इससे क्या होता है, जो भी नजर हमारे घर में लगी होती है, जिस कारण से हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है, वो पूरी जरूर हो जाती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे समझाने की, हर एक चीजों को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।